हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन, और ये नमकीन हम बना रहे हैं मुरमुरों से। ये नमकीन बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले रहे हैं एक पैकेट ये मुरमुरा, और इस मुरमुरा के साथ हम मिला रहे हैं ये सभी चीज़ें। और चलिए हम ले रहे हैं 1 कप भुनी हुई चना दाल, 1 कप साबूदाना, 1 कप मूंगफली के दाने, 1 कटोरी पोहा, 1 कटोरी मखाने। तो फर्स्ट हम मखानों को सैलो फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं हम एक कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच देसी घी को गरम कर लेना है। और घी जब हमारा गरम हो जाएगा तो हम डाल रहे हैं इसमें 1 कटोरी मखाने को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये मखाने जो है अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, इस तरह से कि आसानी से टूट जाए और इस तरह से बन जाए। तो मखाने हमारे अच्छे से भुन गए हैं, मखानों को हमने निकाल लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल के लो मीडियम फ्लेम पर डाल रहे हैं 1 कप मूंगफली के दाने और 1 ही कप ये भुनी हुई चना दाल। दोनों चीज़ों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी और इनमें जो है भुनने की महक ना आने लगे। तो अब हमारे ये दोनों चीज़ें भी भुनकर रेडी हो गए हैं, इनको भी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम डीप फ्राई करने जा रहे हैं साबूदाना और पोहा। तो हमने यहाँ कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद अब हमने एक चन्नी में डाला है 1 कप साबूदाना, और इस तरह से हम चन्नी में ही डीप फ्राई कर रहे हैं साबूदाने को। और हमारा साबूदाना काफ़ी भुनने के बाद खिला खिला हो गया है। तो तेल हम अच्छे से निकाल लेंगे साबूदाने से, और इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तेल में डालने जा रहे हैं, यानी कि इस रिफाइंड ऑयल में डाल रहे हैं पोहा। तो पोहा हमारा अच्छे से भुन गया है, यानी कि इसमें डीप फ्राई हो गया है, भुना नहीं है, अच्छे से तल लिया है। और अब हम निकाल रहे हैं अच्छे से तेल निचोड़ने के बाद। तो इस तरह से हमारी सारी चीज़ें भुनकर रेडी हो गई हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को जो हमने भुनी है, मखाना और भुना चना, मूंगफली, साबूदाना और मखाने, पोहा, इन सभी चीज़ों को हम मिला रहे हैं मुरमुरों में। तो एक बड़े बाउल में हमने निकाल लिया है 1 पैकेट मुरमुरों को हमें नहीं भूनना है क्योंकि ये काफ़ी क्रिस्पी है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कटोरी भुना हुआ साबूदाना, और 1 ही कटोरी हमने भुना था ये पोहा, जो काफ़ी भुनने के बाद काफ़ी बड़ा काफ़ी सारा हो गया है। और 1 कटोरी मखाने जो हमने सैलो फ्राई किए थे, और भुनी हुई दाल और मूंगफली के दाने। इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। और जब हमारी ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो अब हम इनके लिए एक कर रहे हैं तड़का तैयार। मीडियम फ्लेम पर रखिए कढ़ाई में हमने डाला है 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा, 1 ही चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, और चुटकी भर हींग, कुछ करी पत्ता, ये हमारे पास है करी पत्ता। और अब हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो इस तरह से तड़का अच्छे से हमारा
भुनना चाहिए। और जब ये सब चीज़ें तेल में अच्छे से भुन जाएंगी तो हम डाल रहे हैं इसमें ये मिक्स सभी चीज़ें जो हमने भून कर रखी थी। तो अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिला लेंगे। फ्लेम हम अभी लो फ्लेम पर ही नमकीन को भूनेंगे। इस तरह से इस तड़के को इस नमकीन में मिलाएंगे लो फ्लेम पर। अब हम मिला रहे हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमें लास्ट में ही मिलानी है सब चीज़ों को मिल जाने के बाद। और अब हम डाल रहे हैं एक नींबू का रस। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन नींबू के रस डालने से ये नमकीन में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इस तरह से ये नमकीन बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और हम इस नमकीन को काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली हैं और फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये हमारे पास एक बड़ा बाउल है और इसमें हमने निकाल लिया है ये नमकीन। हमारा नमकीन बनकर रेडी हो गया है। तो जब लास्ट में हम इसमें डालेंगे ये भुना हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर, दोनों को हमने अच्छे से भून के पीस लिया था। तो हम लास्ट में इस नमकीन में भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर ये दोनों चीज़ें डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी नमकीन बनकर रेडी हो गई है। आप चाहें तो चाट मसाला, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने स्किप किया है। अब हमारी नमकीन ठंडी हो गई है तो हम भर रहे हैं एक डब्बे में और इस तरह से हम चाय के साथ या हमारा जब कभी भी मन करे हम इस तरह से नमकीन बनाकर खा सकते हैं। ये नमकीन बहुत टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको मुरमुरा नमकीन पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।